हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून क्लासेज। मैं वापस आ गया हूँ एक धांसू सा कॉन्सेप्ट लेके। चलो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है, देखो इस कॉन्सेप्ट को मैं बार बार अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ लेना। कॉन्सेप्ट आपको आता है, लेकिन जो मैं बताऊंगा ना वो नहीं आता, ये गारंटी है। ठीक है, आओ, जब मैं बोलता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, तो मेरा मतलब है आई मीन इट, 2 सेकंड। आओ देखो, ये बोलता है कि इस स्टार की जगह क्या रखा जाए कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए हमें केवल 2 डिजिट चेक करनी है लास्ट की। ठीक है, ये 2 डिजिट हमें चाहिए, तो इसकी जगह 2 से पहले क्या रखें, 12, 22, 42 और 32। कौन सा डिविजिबल है? 32 आंसर। अब आप बोले सर हमने तो ये सीखा है कि 8 के लिए 3 डिजिट चाहिए होती हैं। ठीक है, आपने भी सही सीखा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब कंपटीशन गला काट है, तब हमें अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ना ही होगा और नए कॉन्सेप्ट देखने होंगे। चलो मैं इसको आपको पहले कॉन्सेप्ट के लेवल पे डिस्कस करते हैं, फिर वापस मैं आता हूं कि क्या आप वास्तव में कर सकते थे या नहीं। आओ देखो, 8 के लिए आपने पढ़ा है कि किसी भी संख्या में 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम 3 डिजिट चेक करते हैं। ये पूरा मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, एक जो बड़े वीडियो जाएंगे डिविजिबिलिटी का पूरा एक वीडियो आएगा। यहाँ मैं आपको छोटे छोटे वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे दे रहा हूँ जो पूरी मैथ्स में एप्लीकेबल होंगे। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर बड़े वीडियोस दीजिए। बड़े वीडियो दे रहा हूँ यार, साथ साथ चलेंगे। ठीक है, लेकिन छोटे वीडियो इसलिए दे रहा हूं ताकि आप, जैसे एक ये कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, फिर अगले वीडियो में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहेगा, उसको पकड़ लो। जैसे जैसे आप इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पकड़ते चलोगे, इनकी एप्लीकेशन पूरी मैथ्स में है, केवल डिविजिबिलिटी नहीं है। ये पूरी मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए मैं छोटे दे रहा हूं। और बड़े वीडियो मैं बेसिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ करवाऊंगा, वो भी शुरू हो गए हैं। ज्योमेट्री मैंने पढ़ाना शुरू कर ही दिया है। ठीक है, तो पेशेंस रखो और बढ़ते रहो। आओ, हमने ये देखा था कि 8 के लिए 3 डिजिट चेक करते हैं, क्लियर है। लेकिन क्यों करते हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है ना, समझाऊंगा, एक एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि हमें लास्ट 3 डिजिट की जरूरत नहीं है, हम केवल 2 डिजिट से बता सकते हैं। और 8 की डिविजिबिलिटी और 8 का रिमाइंडर शेषफल, लास्ट की 2 डिजिट आपको बता देंगी। इसके लिए एक पैटर्न है छोटा सा, वो पैटर्न समझते हैं। यदि ये संख्या इवन हो, ठीक है ना, इवन मतलब सम, यदि ये तीसरी डिजिट, ये तो लास्ट के 2 डिजिट, यदि ये तीसरी डिजिट सम है तो केवल इन 2 डिजिट का ही रोल है। ठीक है ना, यदि ये तीसरी डिजिट सम है तो हमें केवल ये 2 डिजिट ही चेक करनी है। यदि इन 2 डिजिट में 8 का भाग चला गया तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा, चाहे ये कितनी भी बड़ी हो। और यदि इन 2 डिजिट में 8 का भाग दिया और भाग नहीं गया, तो जो शेषफल आएगा वही शेषफल इस पूरी संख्या में 8 का भाग देने पे आएगा। ठीक है, क्या समझा पहला पैटर्न? यदि ये तीसरी डिजिट सम है तो केवल 2 डिजिट चेक करनी है बस। ये आपको शेषफल भी बताएगा, यदि इसमें भाग दिया शेषफल आ गया तो वही शेषफल पूरी संख्या के लिए आएगा। ठीक है, दूसरा पैटर्न, यदि ये तीसरी डिजिट ओड है, ओड विषम, ठीक है, दोनों मैं हिंदी इंग्लिश दोनों समझाता रहूंगा। ठीक है, तब हमें क्या करना है, ये जो 2 डिजिट हैं, ठीक है, यदि ये विषम है तो इन 2 डिजिट में कोई भी 2 डिजिट ले लो, उसमें 4 जोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसको कंसीडर करेंगे। सपोज ये 2 डिजिट होती 29, ठीक है ना, ये 2 डिजिट 29 है तो उसमें 4 जोड़ देंगे। 4 जोड़ने के बाद कितना आएगा, बोलो, 33। और 33 में 8 का भाग देने पर, भाग तो नहीं जा रहा, विषम संख्या नहीं जाएगा, लेकिन रिमाइंडर हमें बता देगा कितना बचेगा। 32 में 8 का भाग देने पर रिमाइंडर 1। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? यदि ये विषम है तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 जोड़ देंगे। यदि 4 जोड़ने के बाद पूरा भाग चला गया तो वो संख्या 8 से डिविजिबल है, और 4 जोड़ने के बाद भाग नहीं गया तो हमें शेषफल मिल जाएगा। क्लियर है हुआ ये पॉइंट? ठीक है, अब वापिस चलते हैं। आओ देखो, ये बोल रहा है कि इस संख्या में, बोलो क्या आएगा, 8 का भाग देना है, और ये बोल रहा है कि यहां इस स्टार पे हम क्या वैल्यू रखें कि इस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, अब देखो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्या चलना चाहिए। अब देखते हैं, ये 6 है, ये जो तीसरी डिजिट है ये क्या हो गई है, जो तीसरी डिजिट है ये क्या है, इवन सम है। तो इसका मतलब इन सारी डिजिट्स का कोई रोल नहीं है भाई, केवल ये लास्ट की 2 डिजिट है। अब हमें पता है कि
किस इकाई दो में भाग जाएगा, ठीक है, 12 में जाता है नहीं, 22 में नहीं, 42 में नहीं, 32 में जाता है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये आपके प्री में आया हुआ 2016 में। देखो आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे निकल जाओगे, हमें थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ना है। यदि हमारा कॉम्पिटिटर इसको सोल्व करने में 10 सेकेंड लगाता है तो हम इसको 4 सेकेंड में सोल्व करेंगे। यही तो एडवांटेज है, यही तो हमारी जीत है, यही कंपटीशन का राज है जीतने का। बस हर एक क्वेश्चन पे, हर एक कॉन्सेप्ट पे, हर एक रूल पे आपको ये सोचना है कि मैं मेरे कॉम्पिटिटर से आगे कैसे निकलूं, और वो कॉन्सेप्ट मैं दूंगा आपको। ठीक है, अब एक बात और, आप लोगों को यदि मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, आपने मुझे गुरु मान रहा है, मेरे से कुछ सीख रहे हो, ठीक है, तो आप मेरे वीडियोज को शेयर करो, बातें करो, लोगों को बताओ कि आप क्या सीख रहे हो। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी एप्लीकेशंस करो, ठीक है, और लाइक करो यार। लाइक करने में क्या जाता है, एक अंगुली तो दबानी होती है, टच ही तो करवाना होता है। लाइक करने में भी आपको जोर आता है, बोलो। और कमेंट जरूर करोगे, आपको जो रिक्वायरमेंट हो, आप जो चीज़ चाहते हो वो मुझे बताओ। आपको यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो बताओ, अच्छा लगता है तो बताओ। ठीक है, तो कमेंट आपके होने चाहिए। मैं मुकेश जी यादव की बात करूंगा, उन्होंने कल शाम को कमेंट दिया है और उन्होंने लिखा है साफ, ठीक है, वेरी नाइस फर्स्ट कमेंट। ठीक है, देखो मुकेश जी धन्यवाद। आज संडे है और अब आज आप इसको शेयर करोगे, दोस्तों से बताओगे और बात करोगे, कॉन्सेप्ट को सीखोगे, तभी वो कॉन्सेप्ट आपका होगा जब आप वो 5 जगह अप्लाई करोगे। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।